जय माता दी भक्तों, अगर आप घर बैठे माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे। सारी जानकारी यात्रा से जुड़ी हुई। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन, जहां पर आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा दोनों डोज का, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं ले रखा है तो 72 घंटे वाला RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। और यहाँ से अर्धकुमारी मंदिर साफ साफ दिखाई देता है अगर मौसम साफ हो। यहाँ से आप ऑटो करके कटरा मार्केट जा सकते हैं, जहाँ पे त्रिकुटा भवन जो कि पुराना बस स्टैंड के पास है, और निहारिका भवन जो कि साइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध की जाती है भक्तों के लिए, वहाँ रुक सकते हैं। और हम त्रिकुटा भवन के नज़ारे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मात्र 100 रुपये में आप 24 घंटे के लिए डॉर्मेट्री उपलब्ध कर सकते हैं। निहारिका भवन में भी यह सुविधा उपलब्ध है। और ये खाने के जो मेन्यू होते हैं, भोजनालय शुद्ध शाकाहारी भोजनालय साइन बोर्ड उपलब्ध करवाता है अपने भक्तों के लिए, जो मात्र 45 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पर कंबल की व्यवस्था है और यहाँ पे साफ़ सफाई अद्भुत है। साइन बोर्ड के सभी होटलों में साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद आप कटरा बस स्टैंड पहुँच जाएंगे, नया बस स्टैंड जिसके साथ में निहारिका भवन है। यहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगा। त्रिकुटा भवन के पास भी यात्रा पर्ची मिलता है और रेलवे स्टेशन पर भी। यहाँ पर एक LED स्क्रीन भी लगी हुई है। इसके बाद जब आप लेफ्ट टर्न होके आगे बढ़ेंगे तो पैदल या फिर 30 से 40 रुपये ऑटो वाला लेता है, आप बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँच जाएंगे। बीच में ये पेड़ पड़ता है जो काफ़ी अद्भुत सुहावना लगता है। उसके बाद बाणगंगा चेक पोस्ट आएगा जहाँ पे आपकी जांच की जाएगी और इसके बाद आप अपनी यात्रा शुरू करिएगा। यात्रा शुरू करने के बाद आएगी आपके रास्ते में बाणगंगा नदी। इसकी मान्यता काफ़ी है क्योंकि कहा जाता है इसे बाण चलाकर, तीर धनुष चलाकर प्रकट किया गया था। और इससे स्नान करने के बाद आप अपनी आगे की यात्रा चालू करिएगा। बाणगंगा यही नदी है जो कि प्राकृतिक गुफा के नीचे से बहती है और मां चामुंडा का जल बाणगंगा में से ही आता है। यात्रा में आपको DSLR कैमरा और तम्बाकू, सिगरेट आदि ले जाना सख्त मना है। यात्रा में आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप कम से कम कपड़े लेके आए। अगर गर्मी का मौसम है और ठंड का मौसम हो तो गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और अगर आप प्रसाद लेके नीचे से ना जाए, क्योंकि भवन पे प्रसाद साइन बोर्ड का ऑफिशियल मिलता है। खाने पीने की व्यवस्था भी जगह जगह पर हर एक मार्केट में की गई है। आपको मल मूत्र, टॉयलेट, शौचालय आदि हर एक जगह उपलब्ध हो जाएगा। पर एक सावधानी ये है कि जहाँ भी आप बैठे तो वो साइन बोर्ड द्वारा बनाए हुए कुर्सियों पे ही बैठे, क्योंकि यहाँ भूस्खलन क्षेत्र भी रहता है और साइन बोर्ड वह क्षेत्र हटा के अपने बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए जगह बनाता है। बाणगंगा के बाद जब आप यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला चरण जो आएगा यात्रा का, वो आएगा चरण पादुका मंदिर। देखिए, पहले बाणगंगा के बाद बाणगंगा चेक पोस्ट के बाद बाणगंगा नदी और घाट और ये चरण पादुका मंदिर। यहाँ से कटरा देखिए कितना छोटा छोटा नज़र आता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते कटरा और छोटा हो जाता है। चरण पादुका यात्रा की शुरुआत में सबसे पहला दर्शन है, जहाँ पे माता जी के चरण की अद्भुत कलाकृति बनी हुई है और यहाँ से यात्रा अद्भुत रूप से चालू हो जाता है। माँ के चरणों का आशीर्वाद लेकर भक्त आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ तक आते हैं तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट हो जाती है। इस यात्रा की और टोटल यात्रा की दूरी 12 से 13 किलोमीटर है। इसके बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आगे थोड़ी खड़ी चढ़ाई होती है और भक्त माता रानी का नाम लेके बढ़ते रहते हैं। यहाँ साइन बोर्ड के होटलों में 45 रुपये में खाना व रास्ते में अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो नींबू शिकंजी, सलाद, चने, खीरे, मूली
और नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक आदि मिलते रहते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत, यहाँ सब कुछ वेजिटेरियन होता है। जब आप यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप पहुँचेंगे माँ अर्धकुमारी मंदिर। अर्धकुमारी का जब पहुँचते हैं वक्त तो लगभग आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका होता और ये नज़ारा कटरा रेलवे स्टेशन साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी करके भक्त यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर माँ अर्धकुमारी गर्भजून गुफा है जो कि फ़िलहाल बंद है, पर ये खुली जाती है। ये मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ माता 9 महीने जो गर्भ में रही थी वो गर्भ में रहती है। और ये मंदिर काफ़ी अद्भुत, यहाँ पर एक LED स्क्रीन लगाई गई है बस स्टैंड की तरह। और यह मंदिर काफ़ी दिलदार भक्तों से भरा हुआ रहता है। यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर लेके आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। भक्तों को एक टाइम वैल्यू दी जाती है, आप ऊपर माता के दर्शन करके आइए, आप उसके बाद ग्रुप में दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको गुफा के अंदर जाना होगा जिस गुफा का नाम अर्धजून गुफा है। इस मंदिर तक आप 6 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेते हैं। आप यहाँ पर भी धर्मशाला में रुक सकते हैं साइन बोर्ड के। यहाँ पर भी आपको रूम डॉर्मेट्री उपलब्ध होंगे। कंबल सेवा यहाँ ठंड के मौसम में 500 रुपये दीजिए और कंबल सेवा लीजिए शाम 7 बजे के बाद। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है अभी वीडियो में सामने, ये हथनी मट्ठा वाला रास्ता है जो कि खड़ी चढ़ाई नहीं है, सीधी आप माता के भवन तक जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता जो कि सांझी छतों के जाता है उसमें थोड़ी खड़ी चढ़ाई है और वही रास्ता अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ से आप चढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक 3 फेज पार हो चुके हैं, सही मायने में 2 फेज पार हो चुके हैं, चरण पादुका मंदिर और अर्धकुमारी मंदिर। और इसके बाद आता है सांझी छत। सांझी छत जब पहुंचते हैं तो आप 1/4 यात्रा माता के भवन का कंप्लीट कर चुके होते हैं। और ये हथनी मट्ठा के आसपास का कुछ व्यू, जहाँ पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी नज़र आ रही है। यहाँ से खड़ी चढ़ाई होने के कारण भक्तों को थोड़ा रुक रुक कर चलने की एडवाइस दी जाती है। और जो हार्ट पेशेंट है उन्हें घोड़ा पिट्ठू पालकी लेने की एडवाइस दी जाती है। और उसके बाद आप पहुंचते हैं सीधा सांझी छत, जहां पर भक्तों के लिए फ्री में प्रसाद का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर हलवा चना मिलता रहता है। ये जो आप सामने से टर्न रास्ता देख रहे हैं, ये भैरव घाटी से जब आप वापस आते हैं तो इसी रास्ते से आप आ सकते हैं, वरना जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी एक LED स्क्रीन लगाई गई है जो भक्तों के लिए काफ़ी मनोरंजन है। यहाँ पे एक झरना भी है। यहाँ 1/4 दूरी माता के भवन की कंप्लीट हो चुकी होती है। यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे सांझी छत हेलीकॉप्टर भी है। हेलीकॉप्टर सेवा आपको कटरा से सांझी छत पे छोड़ती है, जहाँ से आप पैदल या घोड़ा पिट्ठू पालकी लेके माता के भवन जा सकते हैं। सांझी छत में भक्तों के बैठने के लिए जगह भी है और यहाँ LED स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे आप लाइव माता के दर्शन एनी टाइम कर सकते हैं। सांझी छत अपना ही एक अद्भुत नज़ारा माँ त्रिकुटा को समाये हुए हैं अपने अंदर। यहाँ पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा जो कि 1530, 1730 आदि किरायों पे आपको कटरा से सांझी छत छोड़ती है। इसके बाद जब आप सांझी छत से प्रसाद ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो सीधा आपको माता का भवन नज़र आने लगता है। माँ त्रिकुटा पर्वत के ऊपर समाया हुआ माँ ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वैष्णो माता का मंदिर, माता का भवन काफ़ी अद्भुत नज़र आने लगता है। माता के भवन में माँ काली, माँ सरस्वती और माँ वैष्णो विराजमान हैं। प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन 24 घंटे चालू रहते हैं और यहाँ से
आप अपने साथ मोबाइल, बेल्ट, लेदर की बनी हुई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी माता के भवन में लेके नहीं जा सकते। यहाँ पर आपको रुकने के लिए मनोकामना भवन जो कि डॉर्मेट्री है, वैष्णो भवन, शारदा भवन, कालिका भवन, श्रीधर भवन आदि मिल जाते हैं, जहाँ पर आप धर्मशाला, निःशुल्क डॉर्मेट्री और रूम लेके रह सकते हैं। यहाँ पर कुछ सालों पहले रोपवे सेवा चालू की गई है भवन से भैरव घाटी के बीच, जो कि भक्तों के लिए और भी अच्छा है। इसके बाद जब आप इस जगह से आगे बढ़ते हैं तो आपको अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करवाना पड़ता है। आप क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करवाइए और उसके बाद माता के दर्शन करके आइए। आपको आपके क्लॉक रूम की चाबी मिल जाएगी। आप आराम से अपना सामान लीजिए और माता का नाम लेते हुए आगे बढ़िए। यहाँ से मात्र 500 से 600 मीटर की दूरी पे माता का गुफा अपने भक्तों के लिए खुला रहता है 24 घंटे। सिर्फ आरती के वक्त कुछ देर के लिए माता का गुफा बंद किया जाता है। और ये माँ त्रिकुटा पर्वत का अद्भुत नज़ारा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। यहाँ पर आने के लिए आप घोड़ा पिट्ठू पालकी और बैटरी कार की सुविधा ले सकते हैं। शाम के समय माता का अद्भुत नज़ारा और दर्शन करने के बाद आप आराम से घर जा सकते हैं। रात का नज़ारा माँ त्रिकुटा का। आप यहाँ श्रीधर भवन में फ्री में निःशुल्क रुक सकते हैं, जो कि भवन से जस्ट ऊपर ही है। गेट नंबर 3 से आप माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। उसके बाद आपकी जांच होती है। अब प्रसाद का मैटर यहाँ ये है कि आप नारियल दीजिए, नारियल का टोकन नंबर मिलेगा। जब माता का दर्शन हो जाएगा तो आप टोकन दिखाइए और नारियल अपना ले लीजिए। प्रसाद लेने के बाद आप बाहर आ जाइए। जब अंदर जाइएगा तो आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते रहना होगा। इससे माता खुश होती है और भक्तों को जल्दी ही मनोकामना पूर्ण करती है। माता के भवन के आसपास मौसम काफ़ी खुशनुमा हर वक्त बना रहता है। माता के दर्शन में भक्तों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए शाइन बोर्ड हमेशा खड़ा रहता है भक्तों की सेवा में। और आप माता के दर्शन घर बैठे करिए। माता के दर्शन के बाद आप रोपवे सेवा या पैदल या सीढ़ी जीना के सहारे भैरव घाटी के दर्शन कर लेते हैं। अगर आप रोपवे से जाइएगा तो लगभग 200 से 300 आपको किराया पड़ेगा और भवन से भैरव घाटी की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। और ये नज़ारा भैरव घाटी का, भैरव घाटी माता के भवन से कुछ ऊंचाई पर है। यहाँ बर्फ़ के ठंड के मौसम में यहाँ बर्फबारी होती रहती है। जब आप माता के दर्शन कर लेंगे तो भैरव घाटी का दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। यहाँ से हिमालय की चोटी साफ और स्पष्ट दिखाई देती है जब मौसम साफ हो। और ये थी हमारी घर बैठे वैष्णो देवी माता की संपूर्ण यात्रा। धन्यवाद।